हजारीबाग के इचाक प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता उजागर, पीसीसी में पड़ रही हैं दरारें। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कराए जा रहे इचाक प्रखंड के फुरुक्का से तियूज 2.7 किलोमीटर पथ में घोर अनियमितता बरती जा रही है। ढलाई की गई पीसीसी पथ में पानी नहीं देने के कारण कुछ ही दिनों में कई जगह पर दरारें पड़ गई हैं। वहीं करीब 100 फीट पथ में छर्री के बजाय मेटल से ढलाई कर दी गई है। पत्थर के बड़े मेटल से ढलाई किए जाने व पीसीसी पथ में दरार पड़ जाने की शिकायत ग्रामीणों ने विभाग के अभियंता से की है, लेकिन गुणवत्ता से कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। मंगला जुलूस को लेकर घटित घटना के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी, विधि व्यवस्था को लेकर हजारीबाग में फ्लैग मार्च। शहर में विधि व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप सोमवार की शाम फ्लैग मार्च किया। इसकी अगुवाई सदर एसडीओ विद्याभूषण कुमार, सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति और सीसीआर डीएसपी अमित लकड़ा ने की। जेपीएससी पीटी की परीक्षा निर्धारित तिथि पर संभव नहीं, ये है वजह, जाने कब जारी होगी नई तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 25 अप्रैल को नहीं ली जा सकेगी। आयोग नई तिथि की घोषणा जल्द करेगा। जिला प्रशासन द्वारा केंद्र का अब तक निर्धारण नहीं करने के कारण अब आयोग ने नई तिथि पर प्रारंभिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक 25 अप्रैल 2021 को पीटी सहित मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 21 से 26 जुलाई 2021 तक और साक्षात्कार की संभावित तिथि सितंबर 2021 के दूसरे हफ्ते में रखी गई। कुल 10 पद के लिए आयोग के पास लगभग 6000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। गुमला में कोरोना मरीज 2500 के पार, 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। जाने जिला के ताज़ा हालात। गुमला जिले में कोरोना मरीज की संख्या 2510 हो गई है, जिसमें अब तक 2405 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक साल में 8 कोरोना मरीज की मौत हुई है। वर्तमान में गुमला जिले में 97 कोरोना मरीज हैं, जिसका कोविड सेंटर में इलाज किया जा रहा है। गुमला में एक सप्ताह के अंदर तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा झारखंड का तापमान। 8 से छाएंगे बादल, हल्की बारिश के भी हैं आसार। झारखंड में पारा के ऊपर चढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राज्य के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 8 अप्रैल से मौसम में बदलाव संभव है। रांची समेत राज्य के कई जिले में 8 अप्रैल से बादल देखने को मिल सकते हैं। 8 और 9 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक के लिए जल्द होगा एलिवेटेड रोड का टेंडर, इससे पहले सड़क होगी चौड़ी। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क से रातू रोड होते हुए पिस्का मोड़ तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का टेंडर जल्द होगा। इसके लिए राजभवन ने भी स्वीकृति दे दी है। एलिवेटेड रोड बनाने से पहले रातू रोड की सड़कों को चौड़ा भी किया जाएगा। इसमें ध्यान रखा गया है कि व्यवसायी व निवासियों को परेशानी न हो। जिला स्कूल के 8 स्टूडेंट्स पॉजिटिव, मैट्रिक व इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द। 31 मार्च को कैंप लगाकर लिए गए थे 91 स्टूडेंट्स के सैंपल। रांची के जिला स्कूल में 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी मिलते ही आनन फानन में स्कूल में आयोजित मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द कर दी गई है। साथ ही अगले आदेश तक सभी स्टूडेंट्स के स्कूल आने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल की प्रभारी प्राचार्य मंजुला एक्का ने बताया कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से ही फ़ोन कर जानकारी दी गई है कि 10वीं कक्षा के 6 स्टूडेंट्स, 11वीं में कॉमर्स के 1 स्टूडेंट्स और 8वीं कक्षा के 1 स्टूडेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परेशान रहे डॉक्टर और नर्स, आरोपी के पिता ने कहा, जेल में पुलिस ने की बेटे को मारने की कोशिश। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी बागबेड़ा के हरहर गुट्टू निवासी यश शर्मा ने मंगलवार को जमकर बवाल काटा। युवक द्वारा जेल के शौचालय में आत्महत्या का प्रयास किया गया था। इसके बाद उसे साकची जेल से पुलिस उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची थी। आरोपी की हरकत से डॉक्टर, नर्स व पुलिसकर्मी काफी परेशान रहे। इधर आरोपी युवक के पिता राजीव शर्मा का आरोप था कि जेल में पुलिस ने उसे मारने की कोशिश की। पुत्र के गले पर भी दाग हैं।
लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले का आखिरी मामला फैसले के नज़दीक। कोरोना के कारण सुनवाई टली, अगली डेट 9 अप्रैल को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के अंतिम मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल तक सीबीआई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट पर रोक लगा दी है। ससुराल पक्ष ने कहा आत्महत्या, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप, आरोपी फरार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कोदरजन्ना में पुलिस ने मंगलवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया है। शव फंदे से लटका था। पति व ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि विवाहिता ने आत्महत्या की है। वहीं विवाहिता के पिता का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। पुलिस दोनों ही बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। मृतका के पिता ने दामाद समेत उसकी 3 बहनों पर दहेज प्रताड़ना के तहत हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोपी फरार है। मां ने काम पर जाने को कहा तो बेटे ने पहले गला दबाया, फिर डंडे से पीटकर हत्या कर दी। एक कलयुगी पुत्र ने मां बेटे के प्रेम के अनमोल रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी मां पर प्राणघातक हमला कर उसे मौत की नींद सुला दी। यह घटना सोमवार की सुबह की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बड़गढ़ ओपी क्षेत्र अंतर्गत परसवार पंचायत के बोडरी गांव के निवासी 27 साल का जीतू भुईहर इस कुछ काम धाम नहीं करता था। मारवाड़ी कॉलेज में कल से होने वाली यूजी-पीजी की ऑफलाइन परीक्षा रद्द। ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण यूजी-पीजी सेमेस्टर फर्स्ट की 7 अप्रैल से होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित होगी। सोमवार को प्रिंसिपल डॉक्टर यूसी मेहता की अध्यक्षता में एग्जाम बोर्ड की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले 24 घंटे में 6 माह बाद पहली बार मिले 1086 नए पॉजिटिव। रांची में 569, 10 की मौतें भी। झारखंड में 1 अक्टूबर 2020 के बाद सोमवार को पहली बार 1000 से अधिक संक्रमित मिले। राज्य में 1086 पॉजिटिव की पहचान की गई। रांची में सर्वाधिक 569 नए केस आए हैं। कोरोना से 10 मरीजों की मौतें भी हो गई हैं। मृतक में बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा से 1-1, पूर्वी सिंहभूम से 2 और रांची से 3 मरीज शामिल हैं। 20 पार्षदों का आरोप, पेयजल विभाग और निगम के कर्मचारी चोरी छुपे बड़े होटलों को बेच रहे हैं पानी। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर कुछ इलाकों में पेयजल विभाग या नगर निगम के कर्मचारी पानी की चोरी छुपे बड़े होटलों को बेच रहे हैं। यह आरोप सोमवार को निगम के 20 से अधिक पार्षदों ने लगाया। वे पेयजल विभाग के सचिव प्रशांत कुमार के साथ पानी की किल्लत व कांके डैम की बदहाली को लेकर बैठक करने पहुंचे थे। पत्नी ने भागकर बचाई जान, भालू ने फाड़ दिया था युवक का पेट, मौत। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कसिया पेंचा के जंगल में जंगली भालू के हमले से एक युवक की मौत हो गई। वहीं हमले के दौरान युवक की पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना सोमवार की देर रात की है। दंपति महुआ चुनने जंगल में गया था और इसी दौरान भालू ने युवक पर हमला किया। मृतक की पहचान पांडु सुरीन के रूप में की गई। खदेड़े जाने से भाग रहे थे हाथी, वृद्ध को अकेला पा कुचल कर मारा। परिजनों ने मुआवजे की मांग पर किया हंगामा। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कठाडी पंचायत के खेसकरी में सोमवार की रात जंगली हाथियों को भगाने के दौरान हाथियों के झुंड ने एक वृद्ध को कुचलकर मार डाला। दरअसल गांव में आए 19 हाथियों के झुंड को भगाने के दौरान एक वृद्ध हाथियों की चपेट में आ गया। हाथियों ने उसे पैरों से कुचलकर मार डाला। इधर परिजनों ने मुआवजे की मांग पर 100 को उठाने नहीं दिया। 50,000 रुपये मिलने पर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चतरा से लापता डीएवी स्कूल के 2 बच्चों के 100 तालाब से मिले। घटनास्थल से मिले 2 खाली बोरे। चतरा के टड़वा ग्वाला टोली से लापता डीएवी स्कूल के 2 छात्रों के 142 घंटे बाद घर से 300 मीटर दूर तालाब से बरामद किए गए। रामू यादव का पुत्र विवेक कुमार और ईश्वर यादव का बेटा सुमित कुमार शनिवार दोपहर 2 बजे खेलने के लिए घर से निकले थे। दोनों को दोपहर 3 बजे ट्यूशन पढ़ने जाना था। वे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने रविवार को टड़वा थाना में सनहा दर्ज कराया था।
आज गढ़वा से 4,920 और रामगढ़ से 310 डोज वैक्सीन और सरायकेला के कोविशील्ड को 2,000 डोज पहुंच जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की स्टॉक कितनी है यह अधिकारी बताने से कतरा रहे हैं। फिलहाल वेयर हाउस में एक भी खुराक नहीं है। सदर अस्पताल में सोमवार की सुबह 9,230 डोज वैक्सीन थी, जिसकी सप्लाई कई वैक्सीनेशन सेंटर में की गई। वैक्सीनेशन के बाद मंगलवार के लिए 6,000 से अधिक डोज अभी बचे हैं। दिन भर वैक्सीन शॉर्टेज की खबर के बाद देर शाम सिविल सर्जन ने कहा है कि वैक्सीन खत्म होने जैसी कोई बात नहीं है। रेल मंत्रालय से गोड्डा नई दिल्ली हमसफर ट्रेन का उद्घाटन 8 को, सीएम को आमंत्रण नहीं, सीएम ने फोन कर जताई आपत्ति। गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर ट्रेन गुरुवार से चलने लगेगी। रेल मंत्री दोपहर 3 बजे हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ना तो इसकी सूचना दी गई है और ना ही इन्हें आमंत्रित किया गया है। मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गोड्डा को दिल्ली से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त योजना बनी थी। मशरूम का उत्पादन कर महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, बाजार में उतारने की तैयारी। मशरूम की खेती कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में नगर निगम सहयोग प्रदान कर रहा है। महिलाओं को निगम की ओर से समूह की महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। निगम की पहल पर बसेरिया धरिया जोबा बस्ती में समूह की महिलाओं द्वारा मशरूम की खेती की जा रही है।